बड़े बच्चों को जरूरी था वो। आदाब नाजरीन, आज 75 में यौम आज़ादी की मुबारकबाद कबूल हो। आज देख रहे हैं आज सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ मस्जिद अबू अखिल में रुकन असम्बली हज़रत तनवीर सेठ साहब का जो दफ्तर है यहाँ पे, वहाँ पे 3 ऑटोओं को देख रहे हैं आप, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से दिया गया है। लेकिन ये ट्रस्ट की तरफ से इनको आगे बढ़ते हुए, इनकी रहनुमाई करते हुए इन तक जो ख़ास ऑटो का जो ख्वाब होता है वो मुमकिन कर दिखाया गया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कब मिला और कैसे मिला। आपको ये जो ऑटो मिला है, कैसा मिला? ये जिससे ट्रस्ट से मिला हुआ है। नहीं, माइनॉरिटी सब्सिडी से, माइनॉरिटी जो सहूलत मिलती है उससे मिला क्या? तो ट्रस्ट की तरफ से क्या करे इन्होंने? ट्रस्ट के उन्होंने फिर को लोन करा को, ट्रस्ट के वो माइनॉरिटी का ये था ना जी, वो सब्सिडी दिला को। सर आपका नाम क्या? मकबूल पाशा। कितने साल से सर्विस कर रही? मैं ये तो कम से कम 15 साल से कर रहा हूँ। तो फिर आपको अपना अगर को खास अपना अगर को नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, ट्रस्ट के कुछ से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो ये ट्रस्ट वाले को क्या बोलना चाहते थे? मैं कुछ इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी जी। नहीं, ये खास ऑटो की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी उसके आते अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, जो भी करे उनका बहुत शुक्रिया। कहाँ वाले आप? मैसूर। नहीं, कौन सा एरिया? ये हमारा वो शांति नगरी के बड़ी कोड़ी इसका प्लेन की शॉप के पास। अस्सलाम, क्या नाम आपका? मोहम्मद मतीन। आप ऑटो के लाइन में कब से ही? मैं लगभग 13-14 साल से हूँ। 13-14 साल से ही। ये माइनॉरिटी से मिलने वाले ऑटो को ये जो रजिस्टर्ड वेलफेयर कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपको क्या सहूलत दी गई? हमें लोन के वास्ते बहुत जगह फिरे जी, कौन भी एक जना भी हमने सपोर्ट करने वाला नहीं था। बाद में हमारे इकबाल भैया सेठ साहब की तरफ से माइनॉरिटी, बाद में ये जो सब्सिडी है उनकी भागानडी से अजीज ट्रस्ट की तरफ से हमने कम। हमारे हरदिल अजीज MLA फॉर्मर मिनिस्टर जनाब तनवीर सेठ साहब यहाँ पर आकर झंडा अनफुलांग जो किए गए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस मौके पर आप हजरात जो टीचर्स भी हैं और माने सोशल वर्कर्स भी हैं, तो इनके लिए एक छोटा सा मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। पैंडेमिक जो फर्स्ट वेव रहा, जो सेकेंड वेव रहा, आपको अच्छी तरह मालूम है कि सेकेंड वेव में हालात क्या थे बोलकर। आपकी कोशिशों से, अल्लाह के फजल से सेंट्रल हॉस्पिटल फॉर बीडी वर्कर्स जो है एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मानिंद। वहाँ पर जो है करोड़ों रुपये का सरमाया लगाया गया है। आपने हर कोशिश से वहाँ पर हर एक टेक्निकल चीज़ वहाँ पर लाए हुए हैं। वहाँ पर RT-PCR का इंतज़ाम है, वहाँ पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम है, वहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट होने वाले हैं, उन्होंने हज़ारों के लोग वहाँ पर आकर एडमिट होकर अच्छे होकर जा रहे हैं। बिलखुसूस आज तक का जो है 15,000 चिल्लर लोग वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो और ये हालात में हमारे इस जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, टीचर्स हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बराए मेहरबानी जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, आप अपने तरफ से अपने साथियों के, अपने फैमिली के, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों में वैक्सीनेशन का एक ही तरीका है। अगर आपको पैंडेमिक से सीवियरिटी से अगर बाहर निकलना है, तो अगर सीवियरिटी से बाहर निकलना है तो पैंडेमिक का ये वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन जो लेना बहुत ज़रूरी है। मैं दिल से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब जो है ज़रा ये इन्फ्लुएंसर्स बनकर बाहर निकलें, अपने अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में जनाब तनवीर सेठ साहब की तरफ से आवाज़ दें कि वो लोग आगे बढ़कर आकर जो इंतज़ाम सेंट्रल हॉस्पिटल बीडी वर्कर्स में हर दिन का इंतज़ाम है, हर दिन 500, कभी 700, कभी 800, कभी 1000, इस तरह से वैक्सीनेशन हो रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को यौम आज़ादी की बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान के आज़ादी के 75 साल, एक मुल्क बहुत सारे मसाइल को सामने रखते हुए आगे बढ़ रहा है। आज भी हमारे मुल्क के पड़ोसी मुल्क जो है हमारे मुल्क के दुश्मन बने।
हमारे मुल्क के बाहर जो हो रहा है वो हमारी परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के तरक्की के लिए, हमारे मुल्क के हर फर्द के हिफाजत के लिए जो काम हम हुकूमतों से चाहते हैं, इसके अलावा अपनी हिफाजत, अपनी तरक्की हर फर्द के ऊपर एक जिम्मेदारी। जैसा अभी जनाब शौकत पाशा ने बताया, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, रोजगार के एतबार से हो, या अपने अपने तबीयत का ख्याल रखने का एतबार से हो, सबसे पहले कोशिश आपसे शुरू होनी चाहिए। जब तक आप अपने ख्यालात को जाहिर नहीं करेंगे, अपनी कोशिश आगे नहीं रखेंगे, हुकूमत भी है ना आपके कोई साथ देने का प्रोग्राम देने से नहीं। आज जिस माहौल से गुजर रहे हैं, बच्चों के लिए तालीमी एतबार से कोरोना की वजह से स्कूलें बंद हैं, तालीमी एतबार से बच्चों के तरक्की में रुकावटें आ रही है। तो ऐसे माहौल में जिस कदर हम ये चीज़ को मानते हैं कि बच्चे के परवरिश में माँ का गोद पहला मकतब है, वालिदैन बच्चों को है ना उस माहौल में रखे, तालीमी माहौल में रखे। और दूसरी बात, अपनी अपनी हिफाजत, अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए जो प्रोग्राम आपके लिए आया है, चाहे वो वैक्सीन का हो, चाहे आपके तबीयत का ख्याल रखने का मामला हो, तो जल्द से जल्द जिस तरीके से ना, जहाँ कहीं भी करीब में आपके डॉक्टर्स हैं या फिर अस्पताल है, वहाँ पे ना जांच कराकर आप भी हिफाजत से रहें और ये बीमारी दूसरों को फैलने से भी बचाएं। इस्लाम मज़हब हमें ये सिखाता है कि पाकी साफ़ी हमारे लिए सबसे, घर को हम साफ रख लेना ठीक नहीं है, हमारे माहौल को, हमारे घर के अतराफ जहाँ कहीं भी हो सके हम पाकी साफ़ी का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ एक शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी जो भी है उसे है ना बखूबी निभाने की कोशिश करें। अगर ये काम हम कर सकें तो चाहे वो कॉरपोरेशन हो या फिर हुकूमतें हो, आपके डाले हुए रास्ते में उसे और बेहतर तरीके से ना खिदमत दे सकते। आज़ादी के लिए सैकड़ों लोग अपनी जान निछावर कर कर, शहीद होकर हमें इस मुल्क को आज़ादी दिलाए। उस खून के वास्ता, जो शहीदों का खून जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है, इसकी कदर करना सीखें। यौम आज़ादी के अव्वलीन मुजाहिदीन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए, अपने आवाम के लिए अपने दोनों बेटों को है ना गिरवी रखा। ये जज्बा आज हमारे दरमियान नहीं आएगा, लेकिन इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो हमारे हाथ में है उसे भी कुर्बानी देने का है ना वो जज्बा हम रखें। इस आज़ादी को, इसका सही मायना हम तमाम के दरमियान आए, आपस में प्यार मोहब्बत का एक माहौल, आपस में तरक्की का माहौल, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने का मौका दें। जितने मुल्क के आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं,
उनको मैं फिर और अल्लाह से दुआ को हूँ कि हमें जिस कदर अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से प्यार है, उससे ज़्यादा इस मुल्क से हमारा लगाव होना चाहिए। इस मुल्क को दुश्मनों की नज़र से बचाना है, क्योंकि ये मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंग के न फूल है। ये हमारी गलती नहीं है कि हम किस मजहब में, किस घर में हम पैदा हुए हैं, लेकिन माशरे को अपनाना और इसे ठीक करना, सुधारना, ये हमारा काम है। जहाँ कहीं भी मसाइल हमारे सामने आते हैं उसे हल करने के लिए बैठकर बात करें। इसके अलावा हमें दूसरे तरीके इख्तियार करना ठीक नहीं होगा। और इसके साथ साथ बच्चों के मुस्तकबिल को है ना जहन में रखते हुए उनके तालीम के ऊपर जोर दें। साथ देने का अहद अल्लाह अजीज शेख साहब ने जो किया था, उसी सिलसिले को आज भी हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे आखिरी सांस तक भी बीड़ी मजदूर एसोसिएशन मजदूरों के हुकूक के लिए, उनके जायज़ कामकाज के लिए हम साथ देंगे। आज के इस दिन में आप तमाम को बिलखुसूस मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।